हेलो। आज हम बात करेंगे कुछ मिस्टीरियस मैसेजेस के बारे में, कुछ ऐसे असाधारण संदेश जो उस दुनिया से इस दुनिया के लोगों तक पहुंचे। साथ हो लो हवा के साथ हो लो, जो कि इस दुनिया से इतर किन्हीं और दुनियाओं से आती है और जो तुम्हें पुकारती है। क्या तुम जान सकते हो उस जीवन को जिसे कि अभी जिया जाना बाकी है, कि आत्मा पर लगे तमाम दाग धब्बे धुल सकते हैं समय के साथ श्रद्धा से। इस तल पर आकर कुछ एक आत्माओं को यह अनुमति मिलती है कि वे उन लोगों के सामने स्वयं को प्रकट कर सकें जो कि अभी भौतिक शरीर में है। उन्हें वापस आने की अनुमति दी जाती है। इस तल पर पारस्परिक संवाद की अनुमति होती है। यहाँ आपको अपनी अतीन्द्रिय क्षमताओं का उपयोग करके भौतिक तल पर मौजूद लोगों से संवाद स्थापित करने की छूट होती है। इस कार्य को करने के कई तरीके होते हैं। कुछ लोगों को दृष्टि की शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति होती है तथा वे भौतिक रूप में मौजूद लोगों के सामने स्वयं को दृश्य रूप में प्रकट कर सकते हैं। अन्य लोगों के पास गति की शक्ति होती है और वे भौतिक मनुष्यों के सामने रखी चीजों को अपनी मानसिक शक्ति के द्वारा हिला डुला सकते हैं। कई सारे लोग इस तल पर आने का विकल्प चुनते हैं क्योंकि यहाँ आकर उन्हें उन लोगों को देखने का अवसर मिलता है जो कि अभी भी भौतिक आयाम में रह रहे हैं और उनके दिल के बेहद करीब हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अपनी ब्राजील यात्राओं के दौरान, जो कि आध्यात्मिक रूप से एक उन्नत देश है, मेरी मुलाकात अनेकों प्रतिभाशाली व्यक्तियों से हुई। वहीं में एक माध्यम सेलिया से मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैंने शायद ही किसी माध्यम को सेलिया जैसी तेजी से काम करते हुए देखा। वहां दो कहानियां ऐसी हुई जो कि असाधारण रूप से मर्मस्पर्शी थी। सेलिया ने एक पुरुष का नाम पुकारा और उसकी माता, पिता और बहन मंच के करीब आकर खड़े हो गए। मैंने देखा कि सेलिया द्वारा उस वाहन दुर्घटना का सजीव वर्णन किए जाने के दौरान, जिसमें कि वह युवक की मौत हो गई थी, वह पूरा परिवार दुख और भय से कांप रहा था। उन्होंने उन परिजनों को बताया कि वह युवक अब अच्छा है और अपना प्रेम आप सबको भेज रहा है, और यह भी कि वह उस दुर्घटना में अकेला नहीं था। उस कार दुर्घटना में 2 और नवयुवक भी उसके साथ मारे गए थे। सेलिया ने 2 और नाम पुकारे और उसकी फैमिली भी वहां चुपचाप आकर खड़ी हो गई। उसमें से एक युवक के पिता बहुत दूर खड़े थे और सबसे अलग खड़े थे। सेलिया उनकी पत्नी से मुखातिब हुई। इतना अपराध बोध महसूस न करें, वे सभी अच्छे हैं आत्माओं के रूप में। ये इसलिए अपराध बोध महसूस कर रहे थे क्योंकि गाड़ी उनका बेटा चला रहा था और प्रत्यक्ष रूप से उस दुर्घटना के लिए वही उत्तरदायी था। सेलिया ने कहा, वे आप लोगों के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं, वे सभी अच्छे हैं और एक साथ हैं। तभी सबसे दूर खड़े हुए आदमी को देखते हुए सेलिया ने कहा कि आपका बेटा मुझे बता रहा है कि आपको यह सब स्वीकार करने में या यकीन करने में बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि आप एक इंजीनियर हैं। अतः आपके लिए इसे स्वीकार कर पाना अधिक मुश्किल है। उस व्यक्ति ने सिर हिलाकर इन टिप्पणियों की सटीकता पर सहमति जताई। उसका कहना है कि अब आप उस कारपेट पर बहस करना छोड़ सकते हैं, अब उसका कोई महत्व नहीं है। यह बात सुनते ही उस पिता के सब्र का बांध टूट गया और वह अपनी पत्नी को गले लगाकर रोने लगा। अन्य लोगों की जानकारी से इतर वह और उसकी पत्नी पिछले कुछ समय से उनके घर में रखे कारपेट को लेकर बहस में उलझे हुए थे। पिता का कहना था कि उस कारपेट की धूल ही उनके बेटे की एलर्जी व दमा के दौरों के लिए जिम्मेदार थी, जबकि उसकी पत्नी को पूरा यकीन था कि उसका वह प्यारा कारपेट इस मामले में पूरी तरह निर्दोष था और इसीलिए वह उसे खुद से जुदा करने के लिए तैयार नहीं थी। इस पर्सनल बात की नितांत व्यक्तिगत प्रकृति ने उस इंजीनियर की बुद्धि को पार करते हुए उसके दिल को छू लिया। अब वह अपने हृदय की भावनाओं को बाहर छलकने से रोकने में असमर्थ था। उसने अपनी पत्नी को कसकर गले लगाया और वो दोनों रोने लगे। वे जान गए थे कि उनका बेटा आत्मा के रूप में अभी भी जीवित है, कि हम यह शरीर मात्र नहीं है, कि हम वास्तव में कभी मरते ही नहीं हैं।
दूसरी दुनिया से कुछ एक भावनात्मक तथा सटीक संवाद और कर चुकने के बाद सेलिया ने एक ऐसे आदमी का नाम पुकारा जिसकी कि 3 सप्ताह पहले ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मारे गए व्यक्ति की पत्नी और उसके 2 चिकित्सक बेटे मंच पर आए। उन लोगों को जो संदेश सेलिया ने सुनाए वे व्यक्तिगत बातों से भरे हुए थे। फिर उन्होंने गोली मारे जाने वाले तथा उसके बाद हुई इलाज की प्रक्रिया का वर्णन किया। इस दौरान उन्होंने न केवल चिकित्सा विज्ञान की विशुद्ध तकनीकी शब्दावली का प्रयोग किया, बल्कि एक हाथ आगे जाकर क्वांटम फिजिक्स की पेचीदगियों को भी स्पर्श किया। मुझे इस बात में संदेह था कि सेलिया ने कभी औषधि या भौतिक विज्ञान में कोई प्रशिक्षण नहीं लिया। जब उस मृत व्यक्ति ने अपने परिवार के प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया तो वे तीनों कसकर एक दूसरे के गले लग गए। उनके द्वारा महसूस की जा रही उस उपचारक ऊर्जा को पूरे कमरे में महसूस किया जा सकता था। हालांकि सेलिया ने अभी काम खत्म नहीं किया था। उनके पास उस परिवार के लिए खूबसूरत आध्यात्मिक संदेश अभी बाकी था। उसने कहा वह अपने प्रति आप लोगों के प्रेम व सहानुभूति की कद्र करता है, किंतु वह चाहता है कि आप उस व्यक्ति के प्रति भी सहानुभूति महसूस करें जिसने कि उसे गोली मारी। उसके प्रति अपना गुस्सा निकाल दें। वह व्यक्ति अभी निचले स्तर पर है और उसे अभी आध्यात्मिक नियमों की जानकारी नहीं है। वह सीख रहा है। उसे अपने कर्मों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि अभी वह ज्ञानी है अतः उसे मदद की ज़रूरत है। उसे आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। वह नहीं समझता और इसीलिए उसे सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। इसी तरह सेलिया ने डॉक्टर वीज को उनके मरे हुए बेटे एडम के कुछ मैसेज दिए। उसने कहा आपका पुत्र एडम यहाँ मौजूद है और वह आपको बताना चाहता है कि अब उसका हृदय एकदम सही स्थिति में है। वह ऊपर से अपने भाई और बहन की सुरक्षा करता है। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। उसकी मृत्यु का एक कारण था और उसके जीवन का उद्देश्य यही था कि वह अपनी मृत्यु के जरिए आपके जीवन में शांति और स्थिर चित्तता लाए और आपको अध्यात्म की तरफ लेकर जाए आपके काम के जरिए। सेलिया के स्वर का लहजा थोड़ा और बदला, थोड़ा और गंभीर हुआ। उसने कहा आपका आध्यात्मिक कार्य 100% सही है। यह सही है और अच्छा है। हतोत्साहित मत हो, इसे जारी रखिए। आपका कार्य हर जगह सहायता पहुंचा रहा है। दूसरी दुनिया तक भी अभी यह और बढ़ेगा। पिछले 9 सालों से मैं मृत्यु के बाद के जीवन की सच्चाई, वास्तविकता, पुनर्जन्म, दिव्य प्रेम के बारे में समझाने के लिए थकाने की हद तक प्रयास करता रहा था। पिछले 9 सालों से मेरी आलोचना व तिरस्कार होता चला रहा था, क्योंकि मैं लोगों को बताना चाहता था कि प्रेम कभी रुकता या मरता नहीं, कि हम और हमारे प्रियजन अपने भौतिक शरीरों की मृत्यु के साथ ही नहीं मर जाते हैं, कि हम तब भी आत्मा के रूप में जिंदा रहते हैं और प्रेम करना जारी रखते हैं, और यदि ज़रूरी हो तो फिर से धरती पर वापस आते हैं। मैं जानता था कि मैं जो बता रहा था वह केवल और केवल सच था, किंतु ज़्यादातर लोग अपने दिलो दिमाग की खिड़कियों को खोलने को तैयार ही नहीं। आखिर इस तरह मेरा काम ऊंचे स्तर पर पहुंचता और अभी भी ऐसा क्यों होना था? यह स्वाभाविक और सामान्य मानवीय प्रवृत्ति है कि हम चाहते हैं कि एक चुटकी बजाते ही संकेत हमारे सामने आ जाए, कि रेडियो का बटन दबाते ही तुरंत हमें संदेश सुनाई पड़ने लग जाए, जबकि सुनना अपने आप में एक कला है और इस तरह की कलाओं को विकसित करने में बहुत समय लगता है। जैसे जैसे आप शांत होने का अभ्यास करेंगे, जैसे जैसे आप अपने ही भीतर उतरते जाएंगे, सुनने के लिए समय निकालते जाएंगे और अपने भीतर खाली स्थान पैदा करते जाएंगे, वैसे आपको सुनाई देना शुरू होगा। तब आप संकेतों को देख सकेंगे, संदेशों को ग्रहण कर सकेंगे। साथ ही साथ आपके भीतर धैर्य का गुण भी विकसित होता जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।